हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में पूरे 400 क्वेश्चन लाए हैं। वो राजस्थान स्पेशल है। राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए आते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो भी जयपुर में स्थित है। अजमेर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है। राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? तो वो भी जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? वरुंदा जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। जयपुर कथक केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में। गुरु नानक संस्थान जयपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। कला संस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य पर्यटन निर्देशालय जयपुर में स्थित है। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी जयपुर में स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय मेरु क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर। संगीत भारती संस्थान बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर में स्थित है। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में स्थित है। मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़वीर बीकानेर में स्थित है। रेगिस्तान वन रोपण एवं भूषण रक्षण केंद्र जोधपुर में स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राज्य सचिवालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राजस्व मंडल का संस्थान अजमेर में स्थित है। बहुत ही कम समय में 400 क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल आप यहाँ देख सकते हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी संस्थान बीकानेर में स्थित है। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज विकास निगम उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अकादमी जयपुर में स्थित है। राजस्थान कथक जयपुर में स्थित है। राजस्थान वित्त निगम जयपुर में स्थित है। राजस्थान विद्युत मंडल जयपुर में स्थित है। राजस्थान बीज निगम संस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और राजस्थान पर्यटन विभाग निगम संस्थान जयपुर में स्थित है। अगर आपको राजस्थान स्पेशल दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप चाहे तो उससे लहाने के रूप में टिक मार सकते हैं। जयपुर या जोधपुर ऑप्शन में जो हो उसे आप टिक करेंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में अधिकतर जो भी इम्पोर्टेंट जगह या चीज़ें हैं वो जयपुर में या तो जोधपुर में है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम संस्थान जयपुर में स्थित है। राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड संस्थान जयपुर में स्थित है। माणिक्य लाल वर्मा जनजाति विकास शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य की राजधानी राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 हैं। अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो जसवंत धड़ा जोधपुर को। हड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो अबला मीड़ी का महल कोटा को कहा जाता है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो 7 संभाग हैं। राजस्थान में 24 जिले प्रस्तावित किस कमेटी ने की। तो GS संधू कमेटी ने की है। राजस्थान का मध्यवर्तीय संभाग अजमेर है। राजस्थान का मध्यवर्तीय जिला नागौर है। राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ का। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन से हैं। तो बीकानेर और जोधपुर है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, सीमा कौन सा है। तो वो है जोधपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है। तो बीकानेर का है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है। तो भरतपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा संभाग कौन सा है। तो जोधपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में छोटा संभाग कौन सा है। तो बीकानेर है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कोटा है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है। तो जोधपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग जोधपुर है। राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के द्वारा 30 मार्च 1949 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है। तो भरतपुर है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो चिकारा है। राजस्थान के राज्य पशु चिकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला। तो 22 मई 1981 को मिला था। चिकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गजेला है। चिकारे की किस उपनाम से भी जाना जाता है। तो छोटा हिरण। चिकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। गोणवड़ के स्थानीय भाषा में नाम क्या है। तो सोहन चिड़ी शर्मिला। चिकारा किस जिले का शुभंकर है। तो श्री गंगानगर की। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो गोडावड़ को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था। तो 21 मई 1981 को।
राजस्थान के राज्य पक्षी गोंडावार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। राजस्थान में सर्वाधिक चिकारे किस जिले में देखे जाते हैं? तो जोधपुर में। खेजड़ी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो प्रोसेपिस सिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ावड़ के प्रजनन हेतु कौन सा जंतु आलय प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी। घोड़ावड़ को हड़ौती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मालमोड़री। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष किस जिले में मिलते हैं? तो नागौर में। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? तो सन 1991 में चलाया गया। 10 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन देख लिया, अभी 300 क्वेश्चन और है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? तो सन 1948 में मिला था। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। नेक्स्ट है कि ऊंट को राज्य पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर सन 2014 में मिला। ऊंट को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलिन है। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है? तो नाचना नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो बीकानेर से है। जयपुर की स्थापना किसने की और कब की? तो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर सन 1727 में की थी। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। ये एग्ज़ाम टाइम 1 लाइनर क्वेश्चन है राजस्थान से रिलेटेड। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि मैम लैब असिस्टेंट वालों का एग्ज़ाम पास में है। राजस्थान में बहुत से फॉर्म निकले हैं, एग्ज़ाम पास में है, जिसमें राजस्थान स्पेशल आता है, आप लाएँ, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो लाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में विधानसभा की कुल सीट है? तो 200 है। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सुलेमल मिश्रण है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल के से कितना गुना है? तो 5 गुना है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो 17 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश जैसी है। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है? तो चित्तौड़गढ़ की। श्रीनगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह ने की थी। बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव बीका ने की थी। कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? तो माधव सिंह है कोटा जिले के संस्थापक। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषकार है? तो दौसा की। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो वो है अजमेर संभाग। ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है? तो बीकानेर कहलाता है। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजकार है? तो अजमेर की। राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो भरतपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो वो है भरतपुर की। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की है? तो राव देवा ने। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? तो श्री गंगानगर को कहते हैं। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। राज्य में फलों की नगरी के नाम से श्री गंगानगर को जाना जाता है। बगानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो श्री गंगानगर को जाना जाता है।
राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो लूणकरसर बीकानेर को। रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? कोलायत बीकानेर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों की नगर कहते हैं? तो जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों की नगर कहते हैं? तो जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को झरोखों की नगरी कहते हैं? तो जैसलमेर को। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को मेवानगर किस जिले को कहते हैं? राज्य के मेवानगर किस जिले को कहते हैं? तो नौकौड़ा बाड़मेर को। गलियों का शहर किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो जैसलमेर को। राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बाड़मेर को। राजस्थान का गुलाब किस जिले को कहते हैं? जैसलमेर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू का मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो पीपलुद को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर जालौर को। ग्रेनाइट नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जालौर को। राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी कहते हैं? तो जालौर को। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो सिरोही को। राजस्थान का बिमला कौन सा जिला कहा जाता है? तो माउंट आबू सिरोही को। राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू। राजस्थान का बरखोयानस कौन सा जिला कहलाता है? तो माउंट आबू। राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो उदयपुर। सैलानियों का स्वर्ग किस राजस्थान को कहा जाता है? तो उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो उदयपुर। फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। एशिया का विनया कौन सा शहर कहलाता है? तो वो है उदयपुर। राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उदयपुर। राजस्थान की बिंडसर महल कहलाता है राजमहल, उदयपुर। मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है जगत, उदयपुर को। राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है आहड़, उदयपुर में स्थित है। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला डूंगरपुर है। बांगड़ का पुष्कर कहलाता है बेड़ेश्वर, डूंगरपुर। नेक्स्ट है कि बांगड़ का पुष्कर बेड़ेश्वर डूंगरपुर कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ बेड़ेश्वर डूंगरपुर कहलाता है। आदिवासियों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बांसवाड़ा को जाना जाता है। 100 द्वीपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है। राजस्थान की लोढ़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध बांसवाड़ा है। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला प्रतापगढ़ है। कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ को जाना जाता है। राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ कहलाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध है तो विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, 100 द्वीपों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला है बांसवाड़ा।
राजस्थान की लोढ़ी काशी के नाम से प्रसिद्ध है बांसवाड़ा। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है प्रतापगढ़। कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध है विजय स्तंभ। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो रावतभाटा। राजस्थान का वेलोर के नाम से प्रसिद्ध है भैंसरोगढ़। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिका रासमी चित्तौड़गढ़। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है भीलवाड़ा। राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। राजस्थान का तालाबों व बांधों वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है भीलवाड़ा। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ी अलवर। राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा। राजस्थान की शैक्षिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कोटा। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है? तो वो है कोटा। राजस्थान का नालंदा जिला कोटा कहलाता है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है? तो वो कोटा है। हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है अवला मीड़ी का महल कोटा। राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़। हेरिटेज सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो झालावाड़। विरासत के शहर के नाम से प्रसिद्ध है झालावाड़। राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है झालावाड़। राजस्थान का एलोरा कहलाता है कोलवी गुफाएं। घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है झालरा पाटन। वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वारा को। 22 मिनट में हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब और 200 क्वेश्चन बचे हैं। वराह नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो बारा को जाना जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है तो भंड देवरा बारा को जाना जाता है। भंड देवता बारा को जाना जाता है। डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो करौली को जाना जाता है। रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है तो धौलपुर को जाना जाता है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो धौलपुर कहलाता है। तीर्थों का भांजा के नाम से प्रसिद्ध है मंचकुंड धौलपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है डिंग भरतपुर। नेक्स्ट है, फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है डिंग भरतपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से प्रसिद्ध है अलवर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहलाता है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर। पूर्व का पेरिस के नाम से जयपुर। रंगसिरी के द्वीप कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर। राजस्थान का गुलाबी नगरी जयपुर कहलाता है। राज्य की पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला जयपुर है। राजस्थान की रत्न नगरी जयपुर कहलाती है। वैभव का द्वीप जयपुर है। राजस्थान की सिटी ऑफ आइसलैंड जयपुर कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है? तो जयपुर है। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध गलता है जो जयपुर में स्थित है। सॉल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है सांभर जयपुर में है। राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है शिखर। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। राजस्थान का कौन सा स्थान तांबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? खेतरी झुंझुन।
शेखावाटी का हवा महल कहलाता है खेतरी महल झुनझुन। राजस्थान का कौन सा जिला औजारों की नगरी से नाम से प्रसिद्ध है? तो नागौर। नेक्स्ट है कि धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला नागौर है। राजस्थान की उपकाशी कहलाती है डिडवाना, नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है नागौर। राजस्थान की उपकाशी डिडवाना नागौर। सूर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला सूर्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है। राजस्थान का कौन सा जिला मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर। रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है तो जोधपुर। भारत की वेर की राजधानी जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है। मरुस्थल का सिंह द्वार कहलाता है जोधपुर। नेक्स्ट है, मरुस्थल का सिंह द्वार जोधपुर। राजस्थान की संस्कृति की राजधानी जोधपुर। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। नामिक राजधानी कहलाता है जोधपुर। राजस्थान की विधि नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। राजस्थान की प्रहरी मीनार कहाँ स्थित है? तो एक थंबा महल जोधपुर में। राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है ओसिया जोधपुर। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। खंभों का नगर कहलाता है रणकपुर पाली। राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी राजसमंद। नेक्स्ट है, खंभों का नगर कहलाता है रणकपुर पाली। राजस्थान की थर्मोपाली के नाम से जाना जाता है हल्दी घाटी राजसमंद। नेक्स्ट है, राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो दिवेर घाटी राजसमंद को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को। राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बीकानेर में। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो जैसलमेर। बैलून महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर। नेक्स्ट है, बैलून महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर। थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बाड़मेर। मेवाड़ महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? तो माउंट आबू। राजस्थान का कौन सा जिला कैला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कैरोली। पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो अजमेर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं? तो जुलाई और अगस्त। राजस्थान में अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा है? तो अजमेर है। तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर। आदितिथ के नाम से प्रसिद्ध स्थल है पुष्कर अजमेर। नेक्स्ट है, आदितीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर। राजस्थान का टाटानगर रेड टोक को बोलते हैं। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है बूंदी। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो बूंदी है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तो 4 बार। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? तो वो है महाराणा भूपाल सिंह। स्वतंत्र राजस्थान प्रथम राज्य प्रमुख कौन था? तो सवाई मानसिंह था। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वह है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राधाकृष्णन। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो SK घोष थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो P बनर्जी थे। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो रघुनाथ सिंह थे। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ID दुआ थे। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तर्क शक्ति व गणित का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहा जाता है। शेखावाटी का शेरे दिल किसे कहा जाता है? तो राधे श्याम को कहा जाता है। वॉलीबॉल का सितारा किसे कहा जाता है? तो लालजी को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल सुखड़िया को कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जोहर वाले बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। रेल वाले बाबा के नाम से कृष्णलाल जोशी प्रसिद्ध है। राजस्थान का CR दास किसे कहते हैं? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहते हैं। कलियुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूण कड़न को कहा जाता है। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। शेरे राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो जय नारायण व्यास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। केमल मेन के नाम से जाना जाता है तो अशोक टॉक को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाना जाता है। क्रिकेट का शहजादा किसे कहा जाता है? तो सलीम दुरानी को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? तो जोधपुर का तानसेन अली अकबर खान को कहा जाता है। लाह का बेजोड़ शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है आयज मोहम्मद। 30 मिनट में 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे अब 100 और क्वेश्चन है, राजस्थान स्पेशल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही इफ़र्ट्स अपने डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब नवाज के नाम से किसे जानना पड़ता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है पंडित भरत व्यास। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को कहते हैं। राजस्थान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। नगाड़े का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है तो रामकिशन। लोक कलाओं के पुष्प कमल किसे कहा जाता है? तो देवीलाल सामर को कहा जाता है। मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो पूनम चंद बिश्नोई को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंदन के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है पवन जागीर। क्लॉथ आर्ट का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कैलाश जगोटिया को कहा जाता है। मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गायिका है श्रीमती गौरी देवी। भारत का विश्वमार्ग किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बांगड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है भोगीलाल पांड्या। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारतीय वेले का जनक किसे कहा जाता है? तो उदय शंकर को कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है अल्लाह जीलाबाई प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा के नाम से जाना जाता है तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा के नाम से पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाना जाता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है काकापुरी। खड़ताल का जादूगर सदिक खां मांगड़ी यार को कहते हैं। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? तो जमना लाल बजाज को कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। दादा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरि भाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अलवर का रस खान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को कहते हैं। सारंगी के स्वर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है पंडित राम नारायण। बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है तो मीराबाई। नेक्स्ट है खड़ताल का जादूगर सद्दिक खां मांगड़ियार को कहते हैं। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमना लाल बजाज है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। दादा साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरिभाऊ उपाध्याय को जाना जाता है। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। राजस्थान की गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। अलवर का रश खान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को कहते हैं। सारंगी के स्वर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है पंडित राम नारायण। बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो गौरीबाई को। राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है मीराबाई। राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? तो जमना लाल बजाज को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं? तो हरलाल सिंह खरा को। गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? तो श्रीमती सत्यभामा बूंदी को। राजस्थान की लता के नाम से प्रसिद्ध है सीमा मिश्रा। आदिवासियों की बाई जी कहलाती है मंजू राजपाल। मेवाड़ केसरी मेवाड़ टिक के नाम से प्रसिद्ध है महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? तो भामाशाह को। डिंगल भाषा का हेरोश किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौर को। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुहूर्त नरौसी को। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को। राजस्थान का रणजीत सिंह किसे कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? तो भामाशाह को। डिंगल भाषा का हेरोइस पृथ्वीराज राठौड़ को। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मुहूर्त नरौसी को। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को। स्टील किंग के नाम से मशहूर है लक्ष्मी निवास मित्तल। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो कुंवर चूड़ा को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। राजस्थान का भूला विसरा राजा किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पानी वाली बहन जी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है बिमला कौशिक। बीकानेर की आज़ादी का जनक किसे कहा जाता है? तो मधाराम वैद को। बांसवाड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हनुमंत सिंह को। जेवेल ऑफ द ईस्टर के नाम से प्रसिद्ध है तो हनुमंत सिंह। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद विश्वा को। राजस्थान का मामा किसे कहा जाता है? तो वालेश्वर दयाल को। संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? तो अलीदीदा खां को। आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है तो मोतीलाल तेजावत को। चित्तौड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को।
1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को। नेक्स्ट देखते हैं। तो बाशावाड़ का राजकुमार हनुमंत सिंह को जेवल ऑफ द ईस्टर के नाम से प्रसिद्ध है हनुमत सिंह। राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल को कहते हैं। राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल को कहते हैं। संगीत का सम्राट आलदिया खां को कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल तेजावत। चिड़वाड़ा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को। पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है भवानी शंकर। वॉलीबॉल का टाइगर सुरेश मिश्रा। नेक्स्ट है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद बाठिया को। पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है भवानी शंकर। वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है? तो सुरेश मिश्रा को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को। मारवाड़ का बिरबल किसे कहा जाता है? तो बाकी दास को। नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा का संगीत कमल किसे कहा जाता है? तो साकर खां को। साकर खां को। पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है बिमला कौशिक। दास साहब के नाम से प्रसिद्ध है हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट है, मरुधरा का संगीत कमल किसे कहा जाता है? तो वो है साकर खां। पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है बिमला कौशिक। दादा साहब के नाम से प्रसिद्ध है हरिभाऊ उपाध्याय। लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है गंगोत्री भंडारी। भारत का गांधी किसे कहा जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। भारत का छोटा गांधी के नाम से जाना जाता है तो किशन बाबूराव अन्ना हजारे। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जय नारायण को। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो माणिक्य लाल वर्मा को। आदिवासियों का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगी लाल पांड्या को। मालवाड़ी का गांधी किसे कहते हैं? तो वृद्धि चंद्र जैन को। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेशनल मंडेला को। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को। विश्व का दूसरा गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। मेवाड़ का किस शासक को कहा जाता है? तो राणा प्रताप को। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा को। सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? तो पेपे खां को। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय को। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास निर्जनी को। सुल्तान ए तारकीन के नाम से जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी। महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है हमीमुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है, मेवाड़ का फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार का। मेवाड़ का राणा प्रताप सिंह को कहा जाता है। नौटंकी का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा। सुरई का जादूगर पेपे खां है। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? तो गोवर्धन लाल बाबा को। मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निर्जनी को कहते हैं। सुल्तान तारिकनी के नाम से हमीदुद्दीन नागौरी जाने जाते हैं। महबूब ए इलाही के नाम से हमीमुद्दीन नागौरी जाने जाते हैं। सन्यासी का सुल्तान हमीमुद्दीन नागौरी को बोलते हैं। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है।
हिंदू पंथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो राणा सांगा को जाना जाता है। आधुनिक युग के निर्माता के नाम से मशहूर है मिर्जा इस्माइल। भपंग के जादूगर किसे कहा जाता है? जहूर खां मेवाती को। कमायचा के जादूगर किसे कहा जाता है? कमल सकार खां को। कमल सकार खां को कहा जाता है। सहस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह खरवा को। सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को। अफलातून राजा किसे कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को। राजस्थान जुबान की मशाल के नाम से कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर सीताराम लालस। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी। माच ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगसुलाल खमेसरा। नेक्स्ट है, माच ख्याल पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगसुलाल खमेरा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर व मांस से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति है काली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू क्रांति। झींगा प्रौन नामक मछली के उत्पादन के नाम से जाना जाता है गुलाबी क्रांति। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है गंगा क्रांति। अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति है रजत क्रांति। धूसर क्रांति से संबंधित है सीमेंट उद्योग। कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति का संबंध है सिल्वर रेशा क्रांति। नेक्स्ट एंड लास्ट है, अंडे की उत्पादन से संबंधित क्रांति है रजत क्रांति। धूसर क्रांति से संबंध है सीमेंट उद्योग से। कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर रेशा क्रांति। जूट का संबंध किस क्रांति से है? स्वर्ण रेशा क्रांति। किस क्रांति का संबंध माही नदी से है? तो वो है सुजलाम सुफलाम क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सनराइज क्रांति। जैव तकनीक से कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सदाबहार क्रांति। फल फूल व बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सुनहरी व स्वर्ण क्रांति। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति है सैफ्रॉन क्रांति। ये आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।